हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से इस स्टडी लूप चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग इस वीडियो में बिहार कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा के लिए टेस्ट सीरीज नंबर 3 लेकर आए हैं। इससे पहले 2 टेस्ट सीरीज हम लोग 1 और 2 पिछले 2 वीडियो में बना चुके हैं। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये सभी प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, ये रहा हमारा BSCC जो इंटर लेवल का है उसका टेस्ट सीरीज नंबर 3। तो टेस्ट सीरीज नंबर 3 का पहला प्रश्न क्या है? मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए पौधे के बीच की खाली जमीन को कार्बनिक पदार्थों की परत से ढकने की प्रक्रिया को के नाम से जाना जाता है। तो किस नाम से जाना जाता है? यह नाम से जाना जाता है मल्चिंग। किस नाम से? मल्चिंग नाम से जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। औरंगजेब द्वारा अपने निम्नलिखित में से किन 2 सर्वोच्च पद धारक सामंतों को मिर्जा राजा, क्या है, मिर्जा राजा का खिताब दिया गया था? तो वो कौन से 2 राजा थे? वे थे, एक जय सिंह थे और एक जसवंत सिंह थे, जिनको मिर्जा राजा का खिताब दिया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। राज्यसभा के कितने सदस्य हर दूसरे साल सेवानिवृत्त हो जाते हैं और नए चुने गए सदस्य उनका चौथाई लेते हैं? तो कितने सदस्य हर दूसरे साल सेवानिवृत्त होते हैं और नए चुने गए सदस्य उनका स्थान लेते हैं? तो इनमें से जो है 1/3 सदस्य, कितने? 1/3 सदस्य, यानी कि 1/3, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे पहले दक्षिण भारत के लिए सैन्य अभियान शुरू किया गया था? तो कौन 2 थे आपके दिल्ली के सुल्तान जो शुरू किए थे सैन्य अभियान? इसका जो राइट आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। कौन? अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी राइट आंसर है। अब्दुल हमीद लाहौरी की कृति बादशाह नामा उनके संरक्षक का आधिकारिक इतिहास है। तो इन जो राजा में से किनके संरक्षक का आधिकारिक इतिहास है बादशाह नामा? वो करेक्ट आंसर है शाहजहां। किनका? शाहजहां। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, जो लिखा था अब्दुल हमीद लाहौरी ने। पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर कब्जा कब किया गया था? ये किया गया था आपका 1510 ईस्वी में, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। तिरुवरूर और अजंता के मंदिरों की दीवारों पर किस प्रकार की चित्रकारी मौजूद है? तो वो 4 है, एक राजस्थानी है, एक मुगल कालीन है, एक मधुबनी और एक भीति। तो किस प्रकार के दीवार पर चित्रकारी मौजूद है? वो है भीति, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। लाला लाजपत राय की मृत्यु ब्रिटिश सरकार के किस निर्णय का विरोध करते हुए हुई थी? तो लाला लाजपत राय की मृत्यु जो हुई थी वो किसके विरोध किए थे? वो थे साइमन कमीशन का विरोध करते हुए लाहौर में हुई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। लाला लाजपत राय की मृत्यु वो हुआ था उनको 1928 ईस्वी में। नेक्स्ट है हमारा, प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश इंडिया कंपनी के सैन्य दल का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर है रॉबर्ट क्लाइव, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, जिसने नेतृत्व किया था। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, क्या है? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स उपन्यास किसने लिखा है? इन 4 ऑप्शन में से किनका उपन्यास है? यह है आपका अरुंधति रॉय का है उपन्यास द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, दादा भाई नौरोजी किस वर्ष यूनाइटेड किंगडम में हाउस ऑफ कॉमन्स के पहले भारतीय सदस्य बने? तो ये कौन सा ईस्वी था? 1892, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को वर्ष में भारत रत्न प्रदान किया गया था? तो किस वर्ष किया गया था? इसका राइट आंसर है आपका 1990 में। कब? 1990 में, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, सत्यार्थ प्रकाश, क्या है? सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक द्वारा लिखी गई है? तो ये किनके द्वारा लिखी गई है? स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा लिखी गई है सत्यार्थ प्रकाश, इनके पुस्तक है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। किस राज्य में बाईचुंग भूटिया के नाम पर एक फुटबॉल स्टेडियम उनके जन्म स्थल के पास निर्मित किया गया है? तो कौन सा राज्य है? वो है सिक्किम राज्य में। किस राज्य में? सिक्किम राज्य में, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुजरात में राज्य में स्थित है? ये एक पनबुड़ है, हजीरा है, पारादीप है, हल्दिया है। तो इनमें से जो है वो आपका हजीरा बंदरगाह जो गुजरात राज्य में स्थित है, ऑप्शन बी राइट आंसर है।
हृदय का जो संबंध कार्डियोलॉजी से है तो वही संबंध वृक्क का किससे होगा? इसका जो वृक्क का संबंध होगा वो नेफ्रोलॉजी से। जो हृदय संबंधित रोग जो कार्डियोलॉजी देखते हैं तो वही वृक्क संबंधित जो है नेफ्रोलॉजी, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट ये आपका रीजनिंग का प्रश्न आ गया। ये आपको खुद से आपको सॉल्व करने होंगे सभी रीजनिंग के प्रश्न। कुछ कुछ सॉल्व कर देते हैं, जैसे कि निम्नलिखित वर्णमाला अनुक्रम को पूर्ण कीजिए। ए है ACDAD FEE जैक। इसके बाद क्या होगा? नेक्स्ट आपका जो होगा वो होगा राइड। क्या होगा? राइड। यहाँ पे RIDE भराएगा। इसका करेक्ट ऑप्शन बी राइट है। ये सभी आपका देखिए, ये सभी आपका रीजनिंग के प्रश्न हैं। आप वीडियो को पॉज करके रीजनिंग को और मैथ को बनाइएगा, क्योंकि ये बिहार सचिवालय कर्मचारी चयन आयोग में जो है आपका 50 रीजनिंग और 50 मैथ के प्रश्न पूछेंगे, तो पूरे 100 प्रश्न जो है आपके मैथ और रीजनिंग के हो जाएंगे। देखिए उसी प्रकार है, निम्नलिखित 5 में से 4 एक निश्चित तरीके से एक जैसे हैं और इसलिए एक समूह बनाते हैं। वो कौन सा है जो उस समूह से संबंधित नहीं है? तो इनमें से कौन सा संबंधित नहीं है? एक मिलीलीटर है, किलोग्राम है, एक सेंटीमीटर है, एक डेसीमीटर है, एक मीटर है। तो ये सभी आपका देखिए, ये आपका माप का है और ये आपका तौलने वाला है और ये आपका नापने वाला। ये जो किलोग्राम जो होगा ये उस समूह से संबंधित नहीं है। सो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक उसी प्रकार देखिए, ये सभी आपका रीजनिंग के प्रश्न है और मैथ के प्रश्न है। आप खुद से सॉल्व इसको करते जाइए। आपको मैं प्रश्न दिखाते जाता हूँ। ये सभी आपके मैथ के प्रश्न हैं जो आप मैथ को आप सॉल्व कीजिएगा खुद से। मैथ का तैयारी करते होंगे घर पे बैठ के, तो वही सॉल्व कीजिएगा। नेक्स्ट है देखिए, यदि स्प्रिंग में धारा प्रवाहित की जाती है तो स्प्रिंग क्या होगी? अगर धारा प्रवाहित करेंगे तो वो संकुचित होगी। क्या होगी? संकुचित होगी। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, संकुचित होगी। ये सब देखिए आपका एक, ये देखिए आपका है, कक्षा में सबसे पीछे बेंच पर बैठा कोई विद्यार्थी श्यामपट्ट पर लिखे अक्षरों को पढ़ सकता है। ठीक, ये 43वां प्रश्न है आपका। परंतु पाठ्य पुस्तक में लिखे अक्षरों को नहीं पढ़ पाता। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकथन सही है? यानी कि वो दूर का चीज़ देख पा रहा है और नज़दीक का चीज़ नहीं देख पा रहा है। तो इस कथन से आप क्या समझते हैं? इससे यही है कि विद्यार्थी के नेत्र का निकट बिंदु उससे दूर हो गया है। ये इस प्रकथन का सही आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा आर्किमिडीज सिद्धांत पर आधारित नहीं है? क्या आर्किमिडीज सिद्धांत पर आधारित नहीं है? तो चलिए, पहला क्या है? जहाज और पनडुब्बियों की डिजाइनिंग, ये सही है। हवाई जहाज के पंखों का डिजाइन, ये दोस्तों आर्किमिडीज सिद्धांत पर आधारित नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सबसे करेक्ट आंसर होगा, जो कि सिद्धांत हवाई जहाज पंखा के डिजाइन जो है आर्किमिडीज सिद्धांत पर आधारित नहीं है। बाकी हाइड्रोमीटर और लैक्टोमीटर ये सभी आर्किमिडीज सिद्धांत पर आधारित है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, गुरुत्वाकर्षण के नियम में गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो द्रव्यमान रखने वाले किन्हीं दो पिंडों के बीच होता है गुरुत्वाकर्षण बल, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। मानव आंखों के निकट दृष्टि दोष को क्या कहते हैं? तो जिसको निकट दृष्टि दोष हो उसको हम लोग मायोपिया कहते हैं। क्या? मायोपिया कहते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर है। सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल क्यों दिखता है? ये आपका साइंस के प्रश्न है। तो क्यों दिखता है? इसका कारण है कि बड़ी तरंग दैर्घ्य का प्रकाश कम प्रकिरणित होता है, इस कारण सूर्य का रंग लाल दिखता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण नहीं है? तो प्रकाश का अपवर्तन का उदाहरण यह है कि अस्त होते हुए सूरज का रंग लाल होना, यह आपका अपवर्तन का उदाहरण नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। ध्वनि की गति भी, ठीक, वेलोसिटी और माध्यम का घनत्व रो के मध्य यह रिश्ता दिखाता है। क्या दिखाता है? इसके वेलोसिटी और रो के मध्य क्या रिश्ता दिखाता है? वो दिखाता है v² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो पी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ये आपका 10th लेवल के प्रश्न है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 28131 है? तो इसका जो राइट आंसर है क्रोमियम का। किसका? क्रोमियम का जो है आपका 32 और 1 है, यानी कि इसका पूरा जोड़ दीजिएगा 13 और 8 21 2 23 1 24। क्रोमियम यानी CR24 का ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है।
नेक्स्ट है, भारत के उत्तर पूर्व भाग में जाने वाली स्थानांतरित कृषि का एक रूप है। तो कौन सा रूप है ये आपका झूमिंग खेती। क्या है? झूमिंग जो है भारत के उत्तर पूर्वी भाग में की जाने वाली स्थानांतरित कृषि का एक रूप है। धूपगढ़ की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? ये आपका मध्य प्रदेश में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। काकोलत जलप्रपात बिहार के किस जिला में स्थित है? ये बिहार रिलेटेड प्रश्न है, तो यह आपका नवादा जिला में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। मारे गए गुलफाम बिहार के किस साहित्यकार की रचना है? तो ये एक रचना का नाम है। तो कौन से साहित्यकार हैं इसके? ये हैं आपके फणीश्वर नाथ रेणु, मारे गए गुलफाम के रचना साहित्यकार। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। बिहार का पहला मेगा फूड पार्क कहाँ स्थापित की गई है? तो ये आपका करेंट अफेयर्स से प्रश्न है। ये स्थापित की गई है आपका मुजफ्फरपुर में। मेगा फूड पार्क बिहार का पहला पार्क है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। बिहार विभूति उपन्यास उपनाम से निम्नलिखित में से किसे जाना जाता है? तो बिहार विभूति हम लोग सभी जानते हैं, वो अनुग्रह नारायण सिंह को बिहार विभूति के नाम से जाना जाता है। सो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, एशियाई देश लेबनान की राजधानी है। ये देखिए आपका इंटरनेशनल लेवल का प्रश्न आ गया। एशियाई देश लेबनान की राजधानी है, तो ये क्या है? बेरूत। क्या है? बेरूत। ऑप्शन ए राइट आंसर है। मराठों और अफगानिस्तान के शासक अहमद शाह दुर्रानी के बीच पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष हुई थी? तो ये वर्ष है आपका 1761 ईस्वी में। कब? 1761। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। जापान संयुक्त राष्ट्र का सदस्य कब बना? तो ये बना आपका 1956 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व भारत में सबसे कम है? तो वह अरुणाचल प्रदेश में। किस में? अरुणाचल प्रदेश में। तो आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, करेक्ट आंसर होगा। भारत में निम्नलिखित में से किस बंदरगाह का नया नामकरण करते हुए दीनदयाल बंदरगाह नाम रखा गया है? तो वो है आपका कांडला बंदरगाह का नामकरण हुआ है, दीनदयाल बंदरगाह रखा गया। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की? क्या है? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो कि 1939 में हुआ। तो ये क्या थे? सुभाष चंद्र बोस ने, यानी ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संपत्ति के अधिकार से संबंधित है? क्या है? संपत्ति के अधिकार से संबंधित। वो है आपका अनुच्छेद 300A। क्या है? अनुच्छेद 300A जो है आपका संपत्ति के अधिकार से संबंधित है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। मिश्रित खेती की मुख्य विशेषता क्या है? तो इसका प्रमुख विशेषता है पशुओं का पालन करना और फसलों की खेती एक साथ करना। यह है आपका मिश्रित खेती, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। कौन सा देश ओपेक, क्या है? OPEC का सदस्य नहीं है इन चार ऑप्शन में से? वो आपका केनिया जो है ओपेक का सदस्य नहीं है। करेक्ट आंसर ए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है इन चारों ऑप्शन में से? तो आपका जो सबसे गलत कथन है वो रेड क्लिफ लाइन जो है भारत और चीन के बीच की सीमा का रेखा है, यह गलत कथन है, यानी कि ऑप्शन डी राइट है। निम्नलिखित में से कौन से कर केंद्र सरकार द्वारा संग्रहित नहीं किए जाते हैं? इन चारों कर में से संपदा शुल्क, उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क और वृत्ति कर या स्टाम्प शुल्क। तो इसका जो राइट आंसर है वृत्ति कर और स्टाम्प शुल्क जो है राज्य सरकार जो है केंद्र सरकार द्वारा संग्रहित नहीं होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, जो राज्य सरकार द्वारा होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत शिखर जो है पूर्वी घाट में स्थित है? तो है आपका महेंद्रगिरी जो है पर्वत शिखर पूर्वी घाट में। कहाँ? पूर्वी घाट में आपका महेंद्रगिरी पर्वत स्थित है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद हम लोग सभी जानते हैं, पिछले वीडियो में पढ़े, अनुच्छेद 108। क्या है? 108 अनुच्छेद जो है उसमें संयुक्त बैठक का प्रावधान है दोनों सदनों का। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला जो है दक्षिण अमेरिका में स्थित है? तो दक्षिण अमेरिका का जो है वो है एंडीज पर्वतमाला, जो कि दक्षिण अमेरिका में स्थित है। ऑप्शन सी करेक्ट है। RBI अधिनियम 1934 की किसवीं अनुसूची के अंतर्गत जो है शामिल बैंकों को अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा दूसरी अनुसूची के अंतर्गत। क्या है? दूसरा अनुसूचित के अंतर्गत। ऑप्शन बी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कभी प्राप्त नहीं हुआ? क्या कभी प्राप्त नहीं हुआ?
तो यहाँ आपके शिखर धवन को प्राप्त नहीं हुआ। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। ग्राम पंचायत के सदस्य को पद अवधि के प्रथम 2 वर्ष तक तथा कार्यकाल के अंतिम 6 माह के दौरान उन पर अविश्वास प्रस्ताव नहीं लगाया जा सकता है। तो किस पर? इसका जो राइट आंसर है आपका मुखिया और उप मुखिया पर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों होगा। करेक्ट आंसर सी है। नगर पालिका से अभिप्राय भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से है? तो इसका जो अभिप्राय है वो आपका 243 से जेडी तक है, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट है। बांग्लादेश किस वर्ष तक पाकिस्तान का हिस्सा रहा था? तो उस वर्ष का आपका नाम है आपका 1971 तक। कब? 1971 तक, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर है। 1971 तक जो है बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा रहा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाघरा नदी की सहायक नदी है? इन चारों ऑप्शन में से इसका जो राइट आंसर है आपका वो है ताप्ती नदी। क्या है? ताप्ती नदी जो है घाघरा नदी की सहायक नदी है, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अशोक रुद्र एवं एस मन्ने मॉडल पर आधारित पंचवर्षीय योजना है। तो कैमा पंचवर्षीय योजना है? इसका जो राइट आंसर है आपका चौथी पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन बी करेक्ट है। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था मुद्रास्फीति पर नियंत्रण करना। क्या था? ये भी था शरणार्थियों का पुनर्निवास, ये भी था खदानों के मामले में कम से कम संभव अवधि में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, ये भी था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका ये सभी। हाल ही में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल होने वाला 42वां भारतीय स्थल कौन सा है? इसका जो राइट आंसर है होयसल मंदिर समूह, जो 42वां भारतीय स्थल है, ऑप्शन बी राइट आंसर है। ऑस्कर पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसने जीता है? तो इसका अवार्ड जीता है ब्रेंडन फ्रेजर ने। किसने? ब्रेंडन फ्रेजर ने ऑस्कर में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड जीते। भारत की पहली क्षेत्रीय एआई न्यूज एंकर लिसा, क्या है? लिसा को कहाँ लॉन्च किया गया है? तो लिसा का जो लॉन्च किया गया था वो ओडिशा में, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए लाडली बहन योजना शुरू की है? तो हम सभी जानते हैं ये मध्य प्रदेश की सरकार। किसने? मध्य प्रदेश की सरकार। ये करेंट अफेयर्स का ऑप्शन है राइट आंसर है। 111वें स्थापना दिवस जो बिहार दिवस की थीम था उसका विषय क्या था? 111वां का वो है आपका युवा शक्ति बिहार की प्रगति थीम था, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस किसके सम्मान में मनाया जाता है? चिकित्सक दिवस ये मनाया जाता है आपके विधान चंद्र राय, किनके? विधान चंद्र राय के सम्मान में, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो पदक सोना का जो है वो है 22। कितना? 22, ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। यदि 5 पुरुष या 9 बच्चे, ये सभी देखिए रीजनिंग के प्रश्न आ गए कि कार्य को 92 दिन में पूरा करते हैं, तो 20 पुरुष और 10 बच्चे उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? तो इसका ऑप्शन जो होगा 18 दिन हम बता दे रहे हैं, ऑप्शन ए करेक्ट है। लेकिन आपको रीजनिंग खुद से बनाना होगा। ये सभी रीजनिंग के प्रश्न हैं और मैथ के खुद से वीडियो पॉज करके आप बनाते जाइए। देखिए सभी आपके रीजनिंग के हैं। नेक्स्ट है आपका 101वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किन परिस्थिति में हाइड्रोजन गैस के अणुओं के मध्य दूरी बढ़ेगी? तो कौन सा परिस्थिति में? बंद पात्र में भरी हाइड्रोजन गैस पर दाब बढ़ाकर, ये गलत है। कुछ हाइड्रोजन गैस का पात्र से रिसाव होने पर, जी सही है। नेक्स्ट हाइड्रोजन गैस के पात्र का आयतन बढ़ाकर, ये भी सही है। तो 2 और 3 सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा 2 और 3। भारी जल के नामकरण का आधार क्या है? उसका जो नामकरण होता है भारी जल का, उसका क्या आधार है, बेस क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है, यह प्रोटियम के स्थान पर ड्यूटेरियम का उपयोग किया जाता है, जो हाइड्रोजन का अपेक्षाकृत भारी समस्थानिक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है Fe3+ इलेक्ट्रॉन बराबर Fe2+ के लिए निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? 3 में से जो नहीं सही है वो क्या है? Fe3+ Fe2 दोनों प्लस अम्लीय मूलक कहे जाते हैं, यानी कि ऑप्शन बी डी इसका करेक्ट आंसर है। तरल में प्रवाह का अद्वितीय गुण होता है। क्या तरल में प्रवाह का अद्वितीय गुण होता है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? चारों ऑप्शन में से जो है कि गैस तथा द्रव तरल के समान व्यवहार करते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा।
COOH निम्नलिखित में से किस क्रियात्मक समूह में उपस्थित हैं? COOH, तो ये हम सभी 12th क्लास में पढ़े होंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड को COOH 10th और 12th दोनों क्लास में है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। एक डायमंड में प्रत्येक कार्बन परमाणु से बंधे होते हैं, तो कितने परमाणु से बंधे होते हैं कार्बन? वो है आपका 4 अन्य कार्बन परमाणु से। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। गंदे सार्वजनिक मूत्रालय में निम्नलिखित में से गैस निकलती है। सार्वजनिक मूत्रालय से वो है आपका अमोनिया गैस। ऑप्शन ए राइट आंसर है। एक कार्बन क्रेडिट में शामिल होती है, तो एक जो कार्बन क्रेडिट होता है उसमें क्या शामिल होती है? 1000 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। लायन काय की खोज के लिए डुबे को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार मिला? क्या लायन काय की खोज के लिए तो डुबे को तो कौन सा वर्ष मिला? कि आपका वर्ष तो याद रखना है 1974 ईस्वी। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। श्लेष्मा झिल्ली की सूजन को कहा जाता है। श्लेष्मा झिल्ली की सूजन को हम लोग ब्रोंकाइटिस कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। पानी की कमी के कारण कोशिकाओं के संकुचित होकर कोशिका भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपका प्लाज्मोलिसिस। क्या प्लाज्मोलिसिस? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्षय रोग किसके कारण होता है? तो क्षय रोग का प्रमुख कारण है जीवाणु। किसका? जीवाणु। या ऑप्शन सी राइट आंसर है। रक्त ऊतक का एक प्रकार है, तो किसका एक ऊतक का प्रकार है? आपका संयोजी। इसका है संयोजिक ऊतक का एक प्रकार है रक्त। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। स्पायरोगायरा और प्लेनेरिया में होता है, तो दोनों में क्या होता है? आपका बायो का क्वेश्चन है, वो होता है आपका पुनर्जनन। क्या होता है? पुनर्जनन स्पायरोगायरा और प्लेनेरिया में। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। अस्थि के आधार द्रव ओसिन में कितने प्रतिशत अकार्बनिक पदार्थ होते हैं? तो इसका जो परसेंटेज है आपका 62%। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट ये सभी आपका रीजनिंग के प्रश्न है। वीडियो को पॉज करके रीजनिंग को आप सॉल्व करते जाइए, क्योंकि वीडियो को अगर हम लोगों वीडियो में रीजनिंग और मैथ को प्रश्न को सॉल्व करेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा चला जाएगा, और 1 घंटा का ये जब वीडियो हो जाएगा तो लोग इसे देखने से पहले कतराएंगे कि 1 घंटा का वीडियो है। तो चलिए आपका 144, 45, 46 और क्या आ गया आपका 47, 48, 49 और 50, तो पूरे आपका कितना हो गया? 150 प्रश्न, जो कि आपका बिहार सचिवालय कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा जो है 2 इंटर लेवल के लिए निकला है, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट है। अगर हमारा ये प्रैक्टिस सेट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में टेस्ट सीरीज नंबर 4 लेकर आएंगे। जय हिंद दोस्तों।